हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर रहेगा 29। इससे पहले 28 टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे टेस्ट सीरीज का अवलोकन कर सकते हैं। अगर इनकी पीडीएफ या फिर अन्य स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। ये आपका दृष्टि आईएएस का पीसीएस प्रीलिम का टेस्ट सीरीज है नवा। ध्यान से देखिएगा और पूरा अटेम्प्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है? तो ये आपका होगा 41वां संशोधन अधिनियम। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका हुआ था 1976 में और इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। बाकी अन्य जो अधिनियम दिए गए हैं उनको भी देखेंगे। 40वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1976 में आया था और इसके अंतर्गत EEZ जोन्स, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के जोन हैं, उनका महाद्वीपीय मग्न तट और क्षेत्रीय जल की सीमाओं का समय समय पर निर्धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया। 42वां संविधान संशोधन आपको पता होगा, इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और 43वां संविधान संशोधन अधिनियम जो दिया है ये आपका संबंधित था उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के अधिकार को बरकरार रखना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखेंगे, कौन से विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत उल्लेखित हैं? दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, पशुओं के प्रतिकूलता का निवारण, औषधियाँ और विष, कृषि स्रोतों से आय पर कर। तो यहाँ पे आपका होगा दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड, पशुओं के प्रतिकूलता का निवारण, औषधियाँ और विष, ये तीनों आपके समवर्ती सूची में आते हैं। कृषि स्रोतों से प्राप्त आय ये राज्य सूची में है, तो यहाँ पे आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा विशेष प्रावधान वाले राज्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? नागालैंड है, ये आपका 371 बी दिया हुआ है, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश 371 डी और अरुणाचल प्रदेश 371 एच। तो यहाँ पे नागालैंड है ये 371, यहाँ पे ए होना चाहिए था, ये बी दिया है, यही गलत है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें कौन से चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में सही है? इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी, सही है ये। और इसने एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, ये भी सही है। तो यहाँ पे बोथ राइट हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान कब किया था? तो यहाँ पे ईयर पूछा है, तो ये है आपका 1935 में। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसके जो अग्रणी थे MN रॉय, कम्युनिस्ट आंदोलन के, इन्होंने वर्ष 1934 में एक संविधान सभा के गठन के विचार वाली समिति गठित की थी। तो यहाँ पे 1935 होगा। सूची दी गई है 1 और सूची 2 में भारतीय संविधान की विशेषता है और कहाँ से बोरो किया गया है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका है द्विसदनात्मकता, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, सही है, ये सुमेलित है। दूसरी चीज़ें हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, सही है। मौलिक कर्तव्य ये दिया है आपका रूस से होगा और संविधान संशोधन प्रक्रिया साउथ अफ्रीका। 1 2 4 3 ये आपका सही मैच हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट होगा। 7वां है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किसकी
परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबद्ध प्रावधानों से संबंधित है। तो इसमें देखो दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, ये भी सही है। लोकसभा अध्यक्ष, इन तीनों का द्वितीय अनुसूची में प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे बी सी पार्ट करेक्ट होगा। ये वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये आपका गलत होगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों को कौन सा नगर पालिका की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित है? तो यहाँ पे होगा 12वीं अनुसूची, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसमें 18 विषयों का वर्णन मिलता है। तो ये आपका होगा 12वीं अनुसूची। नवा है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उनके गठन के कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। महाराष्ट्र, नागालैंड, तेलंगाना और झारखंड। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र, इसका गठन हुआ था आपका 1956 में। मुंबई और आपका गुजरात, ये दोनों अलग हुए थे, यानी महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए थे। 15वें राज्य के रूप में ये गठित किए गए थे। नागालैंड का आपका 1963। फिर है आपका झारखंड 2000 और तेलंगाना का 2014। तो 1, 2, 4, 3 ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा रिट के संबंध में सत्य नहीं है पूछा गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, सही है ये। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। सही है ये। और वर्ष 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास रिट जारी करने की शक्ति थी, ये भी सही है। और यहाँ पे चौथा जो होगा, उच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11वां देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा वाद का नाम मूल संरचना के संबंधित तत्व सही सुमेलित नहीं है? केशवानंद भारती मामला जो हुआ था, भारत की संप्रभुता और एकता से संबंधित था, सही है। मिनर्वा मिल्स मामला, न्यायिक समीक्षा, करेक्ट है ये। इंदिरा साहनी मामला, तो इंदिरा साहनी मामला ये दिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ये गलत होगा, ये कानून का शासन के संबंध में था। सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। और आगे है SR बोम्मई मामला, ये पंथ निरपेक्षता से संबंधित था, ये भी सही है। 12वां है, कौन सा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में सही है? आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये दोनों कथन आपके गलत दिए गए हैं। आंतरिक अशांति से राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जाती और इसको राष्ट्रपति सलाह के पश्चात करता है घोषित, तो ये भी गलत है, दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री किस संस्था निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है, ये पूछा गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, नीति आयोग, भारतीय गुणवत्ता परिषद। तो यहाँ पे डी पार्ट होगा, भारतीय गुणवत्ता परिषद। इसका राष्ट्रपति होता है, ना कि प्रधानमंत्री, ठीक है। और बेसिकली इसको कहेंगे तो ये मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार चलता है, ना कि प्रधानमंत्री इसका अकेले अध्यक्ष होगा। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंप सकता है, तो ये राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा भारत के उपराष्ट्रपति को, बी पार्ट करेक्ट होगा। तो ये काफ़ी इजी था, अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा सौंपेगा। तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में कौन सा प्रस्ताव
पेश किया गया था। तो ये आपका प्रस्ताव था स्थगन प्रस्ताव। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 16 नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं है और भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। तो यहाँ पे आपका ये दोनों सही हैं, तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे इसमें है 17वें पे देखेंगे, निम्नलिखित समितियों पर विचार करें और उन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, इनके सारे ईयर आपको पता होने चाहिए। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति। ठीक है, तो इसमें आपको मैचिंग लगाना है। अशोक मेहता समिति ये आई थी आपकी 1977 में। बलवंत राय मेहता की समिति 1957 में। एल.एम. सिंघवी समिति ये 1986 में और जी.के.वी. राव समिति ये 1985 में। तो यहाँ पे 2-1-4-3 2-1-4-3 मैच होगा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना सही है। संसद में कार्य साधक संख्या सही। राज्य भाषा के प्रयोग सही है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ये भी सही। तो इसमें सारे सही होंगे, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 19वां है, कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत सही है? एक अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक पद सृजित किया गया, एक नया पद बनाया गया भारत के उच्चायुक्त। इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया। तो इसमें पहला वाला सही होगा, दूसरा गलत दिया है, केवल बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने केंद्रीय प्रांतीय दोनों स्तरों पे विधान परिषदों के कार्यात्मक, ये आपका दूसरा वाला सही नहीं है। ठीक, इसका कारण क्या होगा? ये केंद्रीय और प्रांतीय दोनों परिषदों के विधान में ऐसा इसने नहीं किया था। इसका प्राविधान था 1909, यानी विधान में किया गया था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आयोग जो बना था, ना कि 1919 के। ठीक है, चैमफोर्ड आयोग में ऐसा बात नहीं कही गई थी। आगे इसमें बढ़ेंगे। 20वें में देखेंगे कौन सा लोक सेवा आयोग के सदस्य के निलंबन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 317, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 317 में ऐसी बात कही गई थी। ठीक है, इसमें जो अन्य अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी देखेंगे। 318 में कहा गया था आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में सख्ती बनाने में। 319 में है आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न धारण करने के प्रतिषेध में, और 320 में लोक सेवा आयोगों के कृत्यों के बारे में बताया गया है। 21 नंबर में कौन सा स्टॉकहोम अभिसमय के संदर्भ को बताता है? तो यहाँ पे ये आपके कथन दिए गए हैं। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है। तो ये गलत होगा। ये आपका स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित वैश्विक संधि थी और भारत ने वर्ष 2006 में इसे अनुमोदित किया था। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 राइट होगा। 22वां है, कौन सा ई अपशिष्ट प्रदूषक और स्रोत दिए गए हैं सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। लेड है, तो यहाँ पे लेड ग्लास पैनल सही है ये।
कैडमियम इंफ्रारेड डिटेक्टर सही है, पारा थर्मोस्टेट सही है, और बेरियम का यहाँ पे दिया गया है, तो ये CRT पैनल होना चाहिए ना कि मदरबोर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 23 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित प्रदूषक जो दिए गए हैं गैसीय प्रदूषक, उनमें से कौन सा क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो ओजोन है, हाइड्रोकार्बन सल्फर के ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये सारे पाए जाते हैं। डी पार्ट करेक्ट होगा। राज्य दिया गया है और पवित्र उपवन और इनके स्थानीय नामों के युग्म बनाइए। गोवा है, यहाँ पे गोवा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, तो गोवा में है आपका देवराई, दूसरे से मैच होगा। झारखंड में सरना, केरल में होगा आपका सारा काबू, और महाराष्ट्र में देवगुड़ी। 2-1-4-3, 2-1-4-3, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर में है कौन सा ट्रैफिक के संदर्भ में सही है। ये जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास हेतु वन्य जीवों के व्यापार की निगरानी करता है, सही है ये, और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही है, ए पार्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर में है किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तो यहाँ पे ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, इसमें जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर है कौन सा हिमालयी याक के संदर्भ में सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा इसे खाद्य उत्पादक पशु के रूप में अनुमोदित किया गया था, और याक बोवाइन आदिम प्रजाति के पशुओं से संबंधित है, तो ये दोनों कथन सही हैं, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलान करना है। तो यहाँ पे देखो दिए गए हैं ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश। माउंट किनाबालू ये आपका मलेशिया में है, यानी 2 से मैच होगा। एलबुर्ज जो है ये ईरान में है, 4 से मैचिंग है। एकांकागुआ ये आपका तंजानिया में है, सॉरी अर्जेंटीना में है। एकांकागुआ ये अर्जेंटीना में है, और किलिमंजारो तंजानिया में। तो 2-4-1-3 ये राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट होगा। 29 में देखेंगे कौन सा युग्म कोयला क्षेत्र और भारतीय राज्य से सही सुमेलित नहीं है। रंजीत घाटी ये आपका सिक्किम में है, करेक्ट है। ललमटिया झारखंड में सही है। कर्णपुरा ये आपका झारखंड में है ना कि तेलंगाना में, तो यही इनकरेक्ट होगा। और रामपुर हिमगिर ये उड़ीसा में है। आगे इसमें देखेंगे लक्षद्वीप के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही नहीं है। लक्षद्वीप में उपस्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने होते हैं, और अमीन देवी इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये दोनों स्टेटमेंट राइट है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें है कौन सा भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में सत्य बोला गया है। यहाँ पे ये अरावली श्रेणी की पश्चिमी छोर में स्थित है, और इस क्षेत्र में 50 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र नदी है, तो ये तीनों आपके राइट हो जाएंगे, डी पार्ट करेक्ट होगा। आगे इसमें बढ़ेंगे सोन नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है, ये पूछा गया है। तो सोन नदी आपकी झारखंड में नहीं बहती है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। झील दिया गया है और उससे संबंधित राज्य हैं। वेम्बनाड ये आपका केरल में है। चिल्का उड़ीसा में है। शिवाजी सागर महाराष्ट्र में, और इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में। तो ये आपका 2-1-4-3 ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सी गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा गया है। गंडक, गोमती, सोन, घाघरा, तो यहाँ पे सोन नदी होगा, ये आपकी दाहिनी ओर मिलती है ना कि बाईं ओर। बाकी गंडक, गोमती, घाघरा ये बाईं ओर की ट्रिब्यूटरी हैं, तो ये ध्यान रखेंगे।
35 नंबर में बढ़ेंगे आगे। कौन सा जीडीपी अवस्थिति के संदर्भ में सही है? ये वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित है, तो ये आपका गलत होगा। और इसका उपयोग मुद्रास्फीति के माप के रूप में किया जाता है, करेक्ट है। तो दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक हैं? बाल मृत्यु दर, विद्यालय में उपस्थिति, स्वच्छता और रोजगार। तो यहाँ पे आपका बाल मृत्यु दर, विद्यालय में उपस्थिति और स्वच्छता, ये तीनों वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक हैं। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, रोजगार नहीं होगा। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई है? तो ये है रंगराजन आयोग, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जून 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। सतत विकास से संबंधित आपको बताना है, सूची 1 और सूची 2 को मैचिंग करानी है। तो यहाँ पे देखो SDG 5 है, इसका संबंध है आपका लैंगिक समानता से, 3 से आ जाएगा। SDG 6 में बताया गया है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, 4 से होगा। SDG 7 में है सस्ती और ऊर्जा, स्वस्थ ऊर्जा, 1 से। और 8 में दिया गया है उपयुक्त कार्य और आर्थिक विकास, 3, 4, 1, 2। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य था संरक्षणवाद, राष्ट्रवाद, अहिंसा के सिद्धांतों और उद्देश्यों का पालन करना। आगे इसमें देखेंगे 40 नंबर में, कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी प्रथम पंचवर्षीय योजना और इसका समयावधि थी 1951 से 1956 के मध्य। आगे देखेंगे विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम, ये संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर है, कौन सा मुद्रा बाजार के संदर्भ में सही है? शीघ्रावधि द्रव्य यानी कॉल मनी बाजार में धनराशि आमतौर पर 15 दिन के लिए उधार ली जाती है अथवा जुटाई जाती है। और नोटिस मनी मार्केट को अंतर बैंक मुद्रा बाजार के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसकी जो अवधि होती है वो 1 वर्ष तक के लिए होती है, ना कि 15 दिनों के लिए। तो केवल 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 43 में है, कौन सा मुद्रा बाजार के विभिन्न लिखतों के संबंध में सही है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वचन पत्र हैं, सही है। और वाणिज्यिक पत्रों की परिपक्वता अवधि 15 दिन से 365 दिन तक हो सकती है, सही है। जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाजार के आरक्षित पारक्रम में लिखत है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे। कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं, ये पूछा गया है। मौद्रिक नीति का संचालन करना, विदेश मुद्रा भंडार का प्रबंधन और संरक्षण करना, ये भी सही है। और नई मुद्रा जारी करना, ये भी सही है। बाह्य ऋण प्रबंधन, ये गलत होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 राइट हो जाएंगे, बी पार्ट करेक्ट होगा आपका। आपको पता होगा RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना आपसे पूछा गया है, कब की गई थी? राष्ट्रीय आवास बैंक ये गवर्नमेंट बैंक है, सरकार का अंडर काम करता है, सरकारी बैंक कह सकते हो। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये 9 जुलाई 1988 को। और ये आवास के क्षेत्र में शीर्ष वित्तीय संस्था है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, बी पार्ट करेक्ट होगा। और इसका गठन किया गया था 30 दिसंबर 2010 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का। और ये विचार आया था उस समय तत्कालिक जो गवर्नर थे रघुराम राजन की।
47 है राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर बताना है आपको। तो ये अंतर होता है आपका प्राथमिक घाटा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 48 में देखेंगे भारत के थोक कीमत सूचकांक किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो ये आर्थिक सलाहकार कार्यालय, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो आधार वर्ष है वो आपका रखा गया है 2011 से 12। पहले ये 4-5 हुआ करता था, 2004 से 5, अब इसका बदल के 2011 से 12 कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। कौन सा पूंजी खाते का घटक नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये सेवाओं का व्यापार, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और 50वां करते हैं, कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है। तो ये होगा आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।